अगर आज ये वीडियो आपके सामने आई है तो हो सकता है ये सिर्फ एक वीडियो ना हो सकता है अल्लाह ताला आपको एक खास बात याद दिलाना चाहते हो। एक ऐसी रात की याद जो पूरी जिंदगी बदल सकती है। रमजान की वो रात जिसे लैलातुल कद्र कहा जाता है। एक ऐसी रात जो 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज फातिमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। घर के बेसिक से काम करते हुए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। सोचिए, अगर कोई इंसान 83 साल तक लगातार इबादत करता रहे तो उसका सवाब जितना होता है, अल्लाह ताला उससे भी ज्यादा सवाब सिर्फ एक रात में दे देते हैं। और इसी रात के बारे में एक बहुत ही गहरा और दिल को छू लेने वाला वाकया उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है। मदीना की एक खामोश रात थी। रमजान के आखिरी दिन चल रहे थे। शहर में अजीब सा सुकून था। हवा हल्की हल्की चल रही थी और मस्जिद नबवी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मशगूल थे। रात काफी गहरी हो चुकी थी, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में कोई कमी नहीं थी। कभी आप नमाज पढ़ते, कभी कुरान की तिलावत करते, कभी दुआ में हाथ उठाते और कभी आंखों से आंसू बहने लगते। अल्लाह से इतनी मोहब्बत, इतनी लगन, इतनी इबादत कि देखने वाले का दिल भी पिघल जाए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बहुत करीब से देखती थी। उन्होंने देखा कि रमजान के आखिरी 10 दिन आते ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज्यादा इबादत करने लगते थे। रातों को जागते थे, अपने घर वालों को भी जगाते थे और अल्लाह की इबादत में पूरी रात गुजार देते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल में एक सवाल पैदा हुआ, एक ऐसी बात जो शायद हर मोमिन के दिल में कभी न कभी आती है। एक दिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और बहुत अदब और मोहब्बत से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे पता चल जाए कि लैलातुल कद्र की रात कौन सी है, तो उस रात मैं अल्लाह से क्या दुआ करूं? जरा सोचिए, कितना प्यारा सवाल है। हजरत आयशा ने ये नहीं पूछा कि उस रात कितनी नमाजें पढ़ूं, कितनी तस्बीह पढ़ूं, कितनी रकात पढ़ूं। उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि उस रात अल्लाह से क्या मांगूं। ये सवाल दरअसल हर मोमिन का सवाल है। अगर जिंदगी की सबसे बड़ी रात मिल जाए तो अल्लाह से क्या मांगा जाए? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को एक ऐसी दुआ सिखाई जो छोटी सी है, लेकिन उसका मतलब इतना गहरा है कि अगर इंसान दिल से समझ ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लैलातुल कद्र पाओ तो ये दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़वा फ़ाफ़ु अन्नी। या अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है और माफ़ करना पसंद करता है, तो मुझे भी माफ़ फरमा दे। ज़रा गौर कीजिए, लैलातुल कद्र जैसी अजीम रात और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिस चीज़ की दुआ सिखाई वो है माफ़ी की दुआ। क्यों? क्योंकि अगर अल्लाह किसी इंसान को माफ़ कर दे तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। गुनाह खत्म हो जाते हैं, दिल साफ हो जाता है और अल्लाह की रहमत उस पर बरसने लगती है। सोचिए, अगर किसी इंसान की पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजरी हो, लेकिन एक रात वो दिल से अल्लाह से कह दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, और अल्लाह उससे माफ कर दे, तो उसका हाल क्या होगा? एक पल में उसका पास्ट साफ हो जाएगा। एक पल में उसकी जिंदगी का नया सफ़ा शुरू हो जाएगा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिन में दुनिया से थोड़ा अलग हो जाते थे। आप रात भर इबादत करते, अल्लाह से दुआ करते
और लैलतुल कद्र की तलाश करते। आप अपने घर वालों को भी जगाते, क्योंकि आप चाहते थे कि कोई भी इस अजीम रात की बरकत से महरूम न रह जाए। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी को देखें तो कभी कभी दिल दुखता है। रमजान आता है, लैलतुल कद्र के दिन आते हैं, लेकिन हमारी रातें कैसे गुजरती हैं? कभी फोन स्क्रॉल करते हुए, कभी वीडियोस देखते हुए, कभी चैट्स में बिजी और कभी नींद में। और कभी हमें पता भी नहीं चलता कि शायद लैलतुल कद्र गुजर भी गई। सोचिए, एक तरफ फरिश्ते जमीन पर उतर रहे होते हैं, अल्लाह की रहमत बरस रही होती है, तकदीरें लिखी जा रही होती है, और दूसरी तरफ हम मोबाइल की स्क्रीन में खो जाते हैं। ये सोचकर दिल कांप उठता है कि कहीं हम उस रात को खो ना दें, जिसे पाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात जागते थे। लैलतुल कद्र सिर्फ एक रात नहीं है, ये एक मौका है, एक नई जिंदगी का मौका, एक नई शुरुआत का मौका। हो सकता है ये रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो सकता है अगला साल हम इस दुनिया में ना हो। लेकिन अगर किसी को एक बार भी लैलतुल कद्र मिल जाए, तो समझ लो अल्लाह ने उस पर बहुत बड़ी रहमत कर दी। कभी कभी अल्लाह किसी इंसान को सिर्फ एक रात देता है, और उस एक रात में उसकी तकदीर बदल जाती है। एक रात में उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, एक रात में उसकी दुआ कबूल हो जाती है, एक रात में उसकी जिंदगी का रुख बदल जाता है। सोचिए, अगर आज रात आप अकेला बैठकर अल्लाह से बात करें, दिल से रोकर दुआ करें और सिर्फ इतना कह दें, या अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन तेरा बंदा हूँ, मुझे माफ कर दे। अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि वो अपने बंदों को माफ करने का बहाना ढूंढते हैं। इसलिए जब भी रमजान की आखिरी रातें आएं, तो सिर्फ एक दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। बार बार पढ़ना, दिल से पढ़ना, आंसुओं के साथ पढ़ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। या अल्लाह, तू माफ करने वाला है और माफ करना पसंद करता है, तो मुझे भी माफ फरमा दे। हो सकता है इसी दुआ की वजह से अल्लाह आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। हो सकता है इसी दुआ की वजह से आपके गुनाह माफ हो जाएं, और हो सकता है इसी रात अल्लाह आपकी तकदीर में वो खुशियां लिख दे जिनके लिए आप सालों से दुआ कर रहे हो। बोलने में जो भी लफ्ज दुरुस्त नहीं निकले हैं, उसके लिए दिल से सॉरी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आप किस शहर से देख रहे हैं। हम भी तो देख लें मेरी वीडियो कहाँ तक पहुंची है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।